ओडिशा में हार होने तक नवीन पटनायक मोदी के परम मित्र थे। ओडिशा में बीजेडी का एक छत्र राज चल रहा था, इसीलिए कभी महसूस नहीं किया कि एक दिन खेल हो सकता है। सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। बिना एनडीए में शामिल हुए नवीन पटनायक ने विपक्ष की हर कोशिश को कमजोर करने के लिए बिन मांगे बीजेपी का साथ दिया। नतीजा ये हुआ कि चुनाव भी हारे। बची कुची पार्टी के भी टूटने का खतरा मंडरा रहा है। अब जाकर नवीन पटनायक जागे हैं, हुंकार भर दी है कि संसद में बीजेपी के साथ खड़े नहीं रहेंगे। नवीन पटनायक अब वही बोल रहे हैं जो विपक्ष की मांग है। ईवीएम चुनाव आयोग को लेकर पहले कांग्रेस ने आवाज उठानी शुरू की थी। सीधे सीधे पूरे इंडिया गठबंधन का साझा एजेंडा हो गया कि चुनाव आयोग की घपलेबाजी का फायदा बीजेपी उठा रही है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद तो एकदम से नया ट्विस्ट आया। ईवीएम में पड़े वोट और काउंट किए गए वोटों में नंबर में भारी झोल दिखने को मिला। बोल तो सब रहे हैं, लेकिन लीड राहुल गांधी की कांग्रेस ने ले रखी है। ईवीएम पर शक जताते हुए कांग्रेस ने लाइन ली है कि देश में अब बैलेट से चुनाव होना चाहिए। विपक्ष की कई पार्टियों ने भी इसका समर्थन किया है। अब नवीन पटनायक ने कहा है कि बीजेडी बैलेट पेपर से चुनाव का समर्थन करती है। बीजेपी को दूसरा झटका यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन के जिस एजेंडे पर बीजेपी बढ़ रही है, उसमें बीजेडी साथ नहीं देगी। लोकसभा में तो बीजेडी का कोई सांसद है नहीं। राज्यसभा के 7 सांसद विपक्ष के सुर मिलाकर वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन ईवीएम चुनाव आयोग के साथ साथ अंबेडकर के अपमान पर कांग्रेस की मुहिम को बड़ा पुश मिला है नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी से। संसद का शीतकालीन सत्र बाबा साहेब अंबेडकर के सम्मान अपमान के विवाद के साथ खत्म हुआ। कांग्रेस के दावे के मुताबिक अमित शाह ने अंबेडकर के खिलाफ बोला। पूरे विपक्ष ने अंबेडकर के अपमान के लिए बीजेपी की घेराबंदी की हुई है। पहले तो नवीन पटनायक ने चुप्पी साधे रखी, अब बोले तो ये कि अंबेडकर पर अमित शाह ने दुर्भाग्यपूर्ण बयान दिया था। नवीन पटनायक ने बीजेडी नेताओं की एक टीम बनाई। टीम को चुनाव आयोग जाने के लिए कहा। ये शिकायत करने के लिए वोटिंग पैटर्न में गड़बड़ है। लोकसभा में तो कोई सांसद नहीं बचा। राज्यसभा के 7 सांसदों ने चुनाव आयोग से मिलकर कैलकुलेशन दिया कि ईवीएम में जितने वोट पड़े और जितने वोट गिने गए उसके नंबर बराबर नहीं थे। शिकायत की है कि 660 से 784 वोट का अंतर दिखा है। फूलबनी सीट के बूथ नंबर 57 में अंतर 682, तलासरा सीट के बूथ नंबर 165, 219 में अंतर 660 और 784 निकला। पार्टी ने कहा बीजेडी चुनाव आयोग पर कोई आरोप नहीं लगा रही, लेकिन चुनाव आयोग फैक्ट बताए। So much goodwill and greetings from the people of Odisha. Sir, your party has submitted a petition to the Election Commission of India citing discrepancies in the election process. Do you think it has anything to do with your defeat of Biju Janata Dal in the election? It certainly seemed to point in that direction. This must be examined carefully and thoroughly. जब विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनावों में बीजेपी के हाथों सुपड़ा साफ हुआ तो हृदय परिवर्तन होने लगा। समझ आने लगा कि साफ सुथरे ईमानदार चुनाव की जो चमकती तस्वीर दिखा रहा है वो दरअसल आई वॉश है। असली खेल तो कुछ और हुआ, जिससे बीजेडी लोकसभा में 21 सीटों से सीधे 0 हो गई। 25 साल की सत्ता से हाथ से निकल गई। अब पता नहीं ये कोई बीजेपी की स्ट्रैटेजी है या नहीं। नवीन पटनायक कठोर होने लगे तो मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह ने सिफारिश कर दी कि नवीन पटनायक को भारत रत्न सम्मान मिलना चाहिए। नवीन पटनायक ने बयानबाजी से भारत रत्न मिलने पर कोई जोश नहीं दिखाया। I have no idea why they did that. आपका इस पूरी रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।